Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is Problems on Adjoint of a Matrix. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to solve problems on adjoint of a matrix. सो हमने लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है यह देखा था, ठीक है, और उससे हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है. तो आज हम उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखेंगे. तो क्या एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है. हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, किसका, दिए हुए मैट्रिक्स ए का. तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा हमारा, किस तरह से फाइंड करना है. जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वह मैट्रिक्स लिखेंगे 6 2 5 1. ओके. फिर हम इसके बाद कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, C11 C12 C21 C23. इसका क्या मतलब हुआ, 1 मतलब ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है. C12 मतलब फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है. ओके. और C कोफैक्टर है इसलिए हमने C लिया है, ठीक है. ये हो गया. वैसे ही सेकेंड रो में पहला जो नंबर है वो किसके लिए, रो के लिए, तो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. तो पहले रो वाला नंबर फिर कॉलम वाला, और C मतलब कोफैक्टर. तो ये हमने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया. इसके लिए साइन क्या थे, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से साइन है. ओके. अब हमें क्या करना है, सभी कोफैक्टर फाइंड आउट करना है. तो पहली पोजीशन वाला C11 वाला कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं. तो C11 एकदम इजी है स्टेप से, बहुत ध्यान से देखेंगे. C11 लिखा, C11 के करस्पॉन्डेंस में देखिए कौन सा साइन है, उसी पोजीशन के लिए क्या साइन है, उस पोजीशन के लिए, उस पोजीशन के लिए साइन है प्लस का. काय का साइन है, प्लस का. तो यहाँ पर पहले क्या लिख दोगे, प्लस का साइन लिख दोगे. ओके. अब ये C11 वाली जो पोजीशन है वो कौन सी है, ये 6 है, ठीक है. तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट रो डिलीट हो गया और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा. जहाँ पर वो नंबर रहेगा वह रो और वह कॉलम को हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है. जो भी रिमेनिंग नंबर रहेगा वह नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे. क्या रिमेनिंग नंबर है हमारा, 1. तो ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ C11 क्या आ गया, +1. अब हम सेकेंड निकालते हैं C12. C12 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का साइन. C12 की पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है. तो ये डिलीट हो जाएगा. क्या बचा है, 2. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं C21. C21 के लिए कौन सा साइन है यहाँ पर, माइनस का. तो माइनस का साइन लिखोगे. कौन सी पोजीशन का नंबर है ये, दिस वन. तो ये जहाँ पर आया है वह रो डिलीट हो जाएंगी और कॉलम डिलीट हो जाएगा. इस तरह से क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 5. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, ठीक है. यहाँ पर सॉरी 2 है, ये 2 3 नहीं, क्या है 2. अब हम नेक्स्ट वाला कोफैक्टर C22 फाइंड करते हैं, ठीक है. C22 के लिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन. तो आपने यहाँ पर लिख दिया प्लस. ये कहाँ पर है, दिस वन, इस पोजीशन पे है
तो ये रो डिलीट हो जाएंगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या आया है 6, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 6, क्या लिख दोगे 6 लिख दोगे, ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इक्वल टू, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं सपोज लेटर पी से, ठीक है। एक लेटर ले लिया पी, हमेशा किससे डिनोट करना है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को पी से, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, C11 के लिए क्या है, 1 1 की पोजीशन पे क्या आया है +1, तो +1 को 1 भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद C12 के लिए क्या आया है -2, तो यहाँ पर -2। C21 के लिए क्या आया है -5 और C22 के लिए +6, तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, +6 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये अभी हमने क्या लिखा, सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ओके। लेकिन हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए कहा गया है, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करना है, ट्रांसपोज ऑफ पी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज लिखना है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हमने किससे डिनोट किया है, पी से, इसलिए हमने क्या लिखा, ट्रांसपोज ऑफ पी, पी का ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते हैं हम, पी डैश से डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज को, ठीक है। हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए देखा था, वहां पे देखा था कि कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करने से ही हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा वह मैट्रिक्स मिलेगा, ओके। तो ट्रांसपोज ऑफ पी करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, तो इस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया, ओके। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इक्वल टू। फिर से हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ओके। तो सेम उसी तरह से हमारा सोल्यूशन किस तरह से है, पहले हम जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वह मैट्रिक्स लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्या लिखना है, पहले आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को जिससे डिनोट करते हैं उसी फॉर्म में लिख लेंगे, C11 C12 C21 C22, ओके। इसके बाद साइन दे देंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये देखा हमने इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब C11 की वैल्यू। तो C11 कौन सी पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। अब इस मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है 3, वो जहाँ लिखा रहेगा वह रो और वह कॉलम को डिलीट कर देना, जो भी रिमेनिंग नंबर रहेगा बचा हुआ नंबर उसे लिख लेना। अब -1 है इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके। और ये प्लस माइनस माइनस 1 जैसे का वैसा, तो C11 की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब सेकेंड फाइंड करते हैं, C12 के लिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन, कौन सी पोजीशन है, दिस वन। ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में। क्या रिमेनिंग बचा, कौन सा नंबर, -1, तो हमने यहाँ लिखा -1। ये माइनस माइनस गेट +1। अगर इस तरह से आएगा तो आपको क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं था तो डायरेक्ट लिखते गए, बट ऐसे इस तरह से जो भी साइन रहेगा उससे आप लोग अगर माइनस साइन रहा तो ब्रैकेट में लिखेंगे और सामने वाले साइन के साथ में उसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा,
सॉरी नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है हमारा C21, उसके लिए कौन सा साइन है माइनस का, कौन सी पोजीशन पे है ये वाली पोजीशन पे, दिस वन। ये कहाँ है फर्स्ट वाले कॉलम में और सेकेंड वाले रो में। इस तरह से डिलीट करने के बाद क्या बचा यहाँ पर ओनली 4, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 4 लिखेंगे। अब उसके बाद C22 के लिए कौन सा साइन है प्लस का, ठीक है। तो ये कहाँ पर है C22 इस पोजीशन पे, तो ये नंबर कहाँ है सेकेंड वाले रो में और सेकेंड वाले कॉलम में। तो इस तरह से इसे हमने डिलीट कर दिया, क्या बचा ओनली सिर्फ 3। तो ये हमें क्या मिल गया सभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं P से। जिस पोजीशन के लिए जो आया है आंसर वही लिखेंगे। C11 के लिए -1, C12 के लिए 1, C21 के लिए -4, C22 के लिए 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या लिखा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। लेकिन हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ P करके, यानी कि P डैश या फिर P को पावर में क्या लिखोगे आप T। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ P। अब P मैट्रिक्स क्या है, ये हमारा है P मैट्रिक्स, इसका हमें क्या लिखना है ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम -1 1, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है सिर्फ माइनस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर माइनस साइन रहेगा तो क्या करना है उसे भी लिखना है और उससे बाहर वाले साइन को मल्टीप्लाई करना है। बाकी सेम एज इट इज फर्स्ट वाले प्रॉब्लम के समान ही इसमें भी हमने सॉल्व किया है। अब आप लोग को असाइनमेंट दिया जा रहा है, ये आपका असाइनमेंट है, ओके। साथ में उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, जो स्टेप्स मैंने अभी बताई है वैसे ही इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है आंसर में वैसे ही कुछ आता है एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 के लिए। सिर्फ कैसे चेक कर सकते हो, ये जो देखो क्रॉस में ये वाला लीडिंग डायगोनल जो हमारा रहता है ये सिर्फ इंटरचेंज होता है, 7 इधर आ जाता है 4 इधर आ जाता है, और ये जो 2 नंबर रहते हैं वही सेम पोजीशन पे रहते हैं, सिर्फ उनके क्या होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। अगर चेक करना है तो इस तरह से आप उसे चेक भी कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो 2 एलिमेंट है इनको क्रॉस में चेंज हो जाती है, -1 इधर आ जाता 4 इधर आ जाता, और ये वाले जो 2 एलिमेंट है इस तरह के इनके सामने के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता। इस तरह से भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ओके। आप लोग को 2/2 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि 3/3 समझने के लिए 2/2 मैट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इनका बहुत बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे, पहले इनके सारे असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको 3/3 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम बहुत इजीली समझ पाएंगे। आने वाले लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।